मार्च महीने में मेरे भाई की शादी हुई थी और मेरा भाई को बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। मेरी शादी होने को अभी 6 महीने थे कि मेरी भाभी और मम्मी ने शादी की खरीदारी करनी शुरू कर दी थी। भाई के घर में ना होने के कारण मैं भाभी के साथ उसके कमरे में सो जाती थी। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी कपड़ों से और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा बंद रहती थी। मैं जब भी भाभी से पूछती कि इसमें क्या है तो वह कहती कि कुछ जरूरी कागजात और गहने हैं। रात को हम दोनों बहुत सारी बातें करते और कभी कभी भाई का फोन आ जाता तो भाभी उठकर दूसरे कमरे में चली जाती और वह कई घंटों तक बातें करती रहती। इधर मैं भी अपने मंगेतर राजवीर के साथ बात करने लग जाती। इस तरह करते करते 4 महीने बीत गए और भाई के आने को 1 महीना रह गया था। एक दिन रात को 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाभी कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा कि भाई का फोन आया होगा, पर फोन तो बेड पर ही पड़ा हुआ था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो भाभी बाथरूम में उल्टियां कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाभी? भाभी ने कहा कुछ नहीं, वो कल शहर में कुछ उल्टा सीधा खाने के कारण पेट खराब हो गया, जिस कारण उल्टी आ रही है। अब दवाई ले ली है तो कुछ आराम लग रहा है। अगले दिन भाभी अकेले ही शहर को चली गई। मम्मी को भी साथ लेकर नहीं गई। मैं भाभी के कमरे में सोती थी, इसीलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। काम करके मैं कमरे में चली गई और मेरा छोटी अलमारी खोलकर देखने को मन कर रहा था, पर भाभी ने चाबियों को छुपा कर रखा था। इधर उधर हर तरफ चाबियां ढूंढने की कोशिश की तो दूसरी अलमारी में कपड़ों के नीचे मुझे चाबियां मिल गई। मैंने खोलकर देखा तो उसमें गहने और कुछ कागज पड़े हुए थे और साथ ही कुछ दवाइयां थी जिनकी मैंने फोन में फोटो खींच ली थी और अलमारी बंद करके चाबियों को वहीं रख दिया था। उन दवाइयों में कुछ के बारे में तो मुझे पता था। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तो मुझसे गलती हो गई थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा साथ देने की बजाय मुझे छोड़ दिया था। फिर मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर दी थी जिसके कारण मैं ठीक हो गई थी। इस बात को 3 साल हो गए थे, पर भाभी ने आज तक घर में किसी दूसरे को इस गलती के बारे में नहीं बताया। फिर मैंने गूगल पर सर्च करके दवाइयों को देखा तो पता चला कि यह तो अबॉर्शन की दवाइयाँ हैं। फिर मैंने डस्टबिन चेक किया तो उसमें मुझे कुछ दवाइयों के खाली रैपर भी मिले। तो मैं परेशान हो गई और भाभी के बारे में गलत सोचने लग पड़ी कि कहीं भाभी प्रेग्नेंट तो नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि भाई को बाहर गए 1.5 साल हो गया है और इस समय के दौरान घर से अपने मायके भी नहीं गई है। घर में मेरे छोटे भाई के अलावा और कोई भी आदमी नहीं है और मेरा भाई अभी 15 साल का है। शाम तक भाभी शहर से सामान लेकर वापस आई तो वह वहीं बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना टाइम कहाँ लग गया? तो भाभी ने कहा, तेरी शादी का कुछ जरूरी सामान लाना था, इस कारण लेट हो गई। पर मुझे तो शक था कि भाभी किसी अस्पताल में अबॉर्शन कराने गई होगी। फिर रात को भाभी के फोन की घंटी बजी। उठकर बाहर जाते समय भाभी बोल कर गई कि तुम्हारे भाई का फोन आया है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और मैंने अपने भाई को फोन लगा दिया। भाई ने फोन उठाया और हाल चाल कर कहने लगे कि मेरी 20 तारीख की टिकट हो गई है और मैं तेरी भाभी को फोन करके बताने ही वाला था। मैंने कहा कि भाभी के लिए मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, वह मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, पर भाभी को मत बताना। तो फिर मैंने फोन काट दिया। मुझे भाभी पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं पूरा सच जानना चाहती थी। मेरे भाई के आने से भी थोड़े ही दिन बचे थे और भाभी भी अभी पूरी ठीक हो गई थी। भाभी का सच जानने के लिए मुझे उनका फोन चाहिए था।
क्योंकि उनके फोन से ही पता लग सकता था कि वह किन के साथ बात करती है। फिर एक दिन मैंने भाभी से कहा कि मुझे राजवीर के साथ बात करनी है क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया है। आप मुझे 10 मिनट के लिए अपना फोन दे सकती हैं? मुझे पता था कि भाभी कोई बहाना जरूर बनाएगी और वैसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, बस अभी चार्ज पर लगाया है, थोड़े टाइम बाद ले लेना। मुझको सब्र नहीं हो रहा था और मैं अपने भाई के आने से पहले सब कुछ पता करना चाहती थी। आज मेरी मम्मी और भाभी बाजार गई हुई थी। फिर मैंने छोटी अलमारी खोलकर उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश की तो फाइलों के नीचे एक फोटो पड़ी थी जिसको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। यह मेरे मंगेतर राजवीर और भाभी की फोटो थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और मेरे साथ भी। जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है वह मेरी भाभी का आशिक है और भाभी रात को उसके साथ ही बातें करती है। यह सब सोचकर मेरे तो होश ठिकाने पर ही नहीं रहे थे। मुझे लगा कि घर में इन बातों को सबको बता देना चाहिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए और मेरे भाई को भी इससे छुटकारा मिल जाए। फिर मैंने उस फोटो की फोटो अपने फोन में खींच ली और अलमारी बंद कर दी और सोचा कि भाई को फोटो सेंड कर देती हूँ, पर फिर रुक गई कि उसके आने के बाद ही सबके सामने बैठकर ही बात करेंगे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा रिश्ता भाभी ने ही करवाया था अपनी किसी दूर की रिश्तेदारी में। राजवीर भाभी का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ भाभी की शादी नहीं हो पाई थी और अपने इस अफेयर को कायम रखने के लिए मेरा रिश्ता करवा दिया कि किसी को शक ना हो। मैं अब किसी भी तरह राजवीर जैसे धोखेबाज के साथ बात नहीं कर सकती थी और मैंने अपना फोन बंद कर दिया। भाभी जब शाम को बाजार से वापस आई तो कहने लगी, देख तेरे लिए नया सूट लेकर आई हूँ, तुझे पसंद है? मैं बिना कोई जवाब दिए गुस्से में उठकर किचन में चली गई। भाभी भी मेरे पीछे आ गई और बोली कि तेरा फोन बंद क्यों है? राजवीर मुझे फोन कर रहा था। मैं तो गुस्से पर काबू न रख पाई और मैंने अपना फोन ऑन करके अलमारी वाली फोटो भाभी के सामने कर दी और कहा कि कल भाई को आने दो, फिर तुम दोनों की जो आशिकी का भांडा है वह सबके सामने खोलूंगी। किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यह सुनकर भाभी का रंग उड़ गया और मैं वापस से अपने कमरे में चली गई। पीछे भाभी भी आ गई और बोली, एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले, यह पूरा सच नहीं है। उसके बाद जो मर्जी आए कर लेना। राजवीर और मैं बचपन के दोस्त हैं और इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो सकी थी। मेरी शादी तुम्हारी भाई के साथ हो गई। इसके बाद मैंने और राजवीर ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। 1 साल पहले ही मुझे अचानक बाजार में राजवीर मिला तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। तो मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी के लिए बात की तो उसका परिवार इस रिश्ते के लिए मान गया। यह सुनकर मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने कहा कि मेरा रिश्ता आपने इसीलिए करवाया है कि तुम दोनों की आशिकी का पता किसी को ना चले। आप लोगों को तो मेरी शादी तक का भी रुका नहीं गया, पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। अलमारी में मुझे अबॉर्शन वाली दवाई भी मिली। मेरे फोन में उसको फोटो भी दिखा दिया। भाभी बोली, तू किस तरह की बकवास कर रही है? यह दवाई 3 साल पुरानी है, डेट तो चेक कर लेती। मैंने अलमारी में छुपा कर रखी थी। मैंने डेट जूम करके देखी तो वह सच में मेरी ही पुरानी दवाई थी। मैंने कहा, उस दिन तुम उल्टियाँ कर रही थी और बाहर दवाइयों के खाली रैपर भी मिले थे। तो भाभी बोली कि वह पेट दर्द की दवाई थी। जो रैपर था उसको चेक कर लेती तो सच्ची पेट दर्द की दवाई का पता चल जाता। मैं थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी। मैंने उनकी और राजवीर की फोटो के बारे में पूछा तो वो बोली कि वह मेरी और राजवीर की फोटो है। जब कॉलेज के आखिरी दिन हम अलग हुए थे और
तुम्हारे रिश्ते के टाइम मैं तुम्हारे भाई को यही वाली राजवीर की फोटो दिखाई थी और अपनी शादी से पहले ही तुम्हारे भाई को राजवीर के बारे में सब कुछ बता दिया था। राजवीर बहुत अच्छा लड़का है और मेरी शादी के बाद उसने मुझे कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की है और वह मुझे सिर्फ अपनी अब एक अच्छी दोस्त ही समझता है। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था कि उस दिन तुम फोन मेरे भाई के साथ तो बात नहीं कर रही थी। जब मैंने उसको फोन किया तो उन्होंने 1 मिनट में उठा लिया था। यह सुनकर भाभी हंसने लग पड़ी और बोली, मैं तेरे भाई के साथ ही बात कर रही थी। जब तूने फोन किया था तो मैं चुप कर गई थी। जब तुम उनको मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने के लिए कह रही थी तो मैं उस वक्त लाइन पर ही थी। अगर यकीन नहीं है तो अपने भाई से फोन करके पूछ लो। यह सब सुनकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और भाभी के साथ भी नजरें नहीं मिला पा रही थी कि मैंने उनके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अपनी भाभी से माफी मांगी और भाभी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोली, राजवीर के साथ बात कर लो, वह परेशान हो रहा होगा। कई बार आंखों से देखा भी सच नहीं होता, इसीलिए पूरा सच जाने बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए और अपना शक दूर करने के लिए उस व्यक्ति के साथ सीधी बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचे। और अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।